किसी भी विषय वस्तु को हम तब स्वीकार करते हैं जब उसमें व्यवहारिकता भी हो और उसमें आध्यात्मिकता भी हो और उसमें वैज्ञानिकता भी। तभी वह तथ्य हमारी बुद्धि को स्वीकार्य होता है। राम जी का चरित्र ऐसा ही महान चरित्र है। भगवान श्री राम ने जो किया, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में वर्णन किया। और कैसे वर्णन किया बोले, अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके वर्णन किया। वाल्मीकि जी प्रचेता के पुत्र हैं। एक बात और बताएं, विदेशी लेखकों ने केवल हमारे धर्म ग्रंथों में ही संदेह उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया, अपितु हमारे धर्म ग्रंथों के रचयिता जो महापुरुष हैं उनके जीवन को भी संदिग्ध संदेहास्पद बनाने का प्रयास किया। और दुर्भाग्य ये रहा कि भारत के बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, भारत का कोई महापुरुष कहे तो उस बात पर उतना विश्वास नहीं, विदेश के लेखक ने कहा है इस पे ज्यादा विश्वास। जर्मन के विद्वान ने कहा, मैक्स मूलर ने कहा, कामिल बुल्के ने लिखा है, वेबर ने लिखा है, सुकरात ने लिखा है। अरे वेबर, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, कामिल बुल्के क्या हैं? इनके जैसे विद्वान तो आज भी भारत की गली गली में घूमते मिल जाएंगे आप। मैं कह रहा हूं, इनकी जो दार्शनिकता है, इनका जो सिद्धांत है, उससे बड़े ज्ञानी तो आज भी कलयुग में भारत की गलियों में मिल जाएंगे महाराज। उनसे भी उच्च कोटि का ज्ञान रखने वाले भारत की गलियों में आज भी मिलेंगे और खूब मिलेंगे, प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। इसके बाद भी भारत का शिक्षित वर्ग केवल विदेशियों के षड्यंत्र में ही फंसा रहा। तो इन षड्यंत्रकारियों ने केवल ग्रंथों में संदेह नहीं उत्पन्न किया, अपितु ग्रंथकर्ताओं के जीवन को भी संदेहास्पद बनाया अपने लेखों के द्वारा। क्या कहा? बोले वाल्मीकि जी पहले चोर थे, डाकू थे। ये सब विदेशियों की कल्पना थी। चोर थे, डाकू थे, राहजनी करते थे, लूटते थे। इसी तरह वेदव्यास जी के विषय में कहा, वेदव्यास जी तो पराशर महर्षि के अनैतिक पुत्र हैं। नैतिकता से वो पुत्र प्राप्त नहीं हुए, वहां तो अनैतिक आचरण हुआ। क्यों? बोले वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखा है, तो वेदव्यास जी के ही जीवन को संदेह में डाल दिया गया। तो भारत की जनता का जो व्यास जी के प्रति श्रद्धा का भाव है वो अपने आप घट जाएगा। जब व्यक्ति में श्रद्धा नहीं रहेगी तो व्यक्ति की वाणी में भी श्रद्धा नहीं होती। हम किसी की वाणी में श्रद्धा तब रखते हैं जब उसमें हमारी श्रद्धा हो। किसी संत में, किसी महापुरुष में हमारी श्रद्धा होती है तो फिर उसकी बात में भी हमें श्रद्धा होती है, उसकी बात को भी हम मानते हैं। और उसमें श्रद्धा नहीं तो फिर उसकी बात में भी कोई श्रद्धा नहीं रहती, उसके उपदेश में भी हमें श्रद्धा नहीं रहती। तो ये कार्य विदेशियों ने बड़ी चतुराई से किया। वाल्मीकि जी के चरित्र को भी संदेह में डाल दिया कि वो तो पहले चोर थे, डाकू थे। और कहीं ना कहीं कुछ अंश में यहां के लोगों ने भी उसे स्वीकारना शुरू कर दिया। उसका परिणाम आज भी एक समाज के लोग कहते हैं कि वाल्मीकि तो हमारे समाज के, ऐसा था वैसा था, विविध प्रकार की बातें होती। लेकिन वाल्मीकि जी का जो चरित्र है, वाल्मीकि जी प्रचेता के पुत्र हैं और प्रचेता के 10वें पुत्र हैं। स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्राचेतसोहम 10मः, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं और मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। मैंने मन वचन कर्म से कोई पाप किया है ये मुझे स्मरण नहीं, कभी मैंने कोई पाप नहीं किया। मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल विषम। और ये वाल्मीकि जी किसके सामने कहते? बोले राम जी के सामने कहते। राम जी के दरबार में महर्षि वाल्मीकि ने
बड़े बड़े मुनियों के समक्ष वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, राम, मनसा कर्मणा वाचा भूत पूर्वम न किल विषम, मैंने मन वचन कर्म से भी कोई पाप नहीं किया। न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने कोई पाप किया है। और मैं कह रहा हूं, राम, इमौ तु तव पुत्रकौ, ये दोनों जो बच्चे हैं ना, ये दोनों बच्चे आपके बेटे हैं। जब लवकुश का परिचय दे रहे, सीता जी को साथ में लेकर आए, साथ में लवकुश को लेकर के आए, और उन दोनों पुत्रों की ओर इशारा करके विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ये आपके पुत्र हैं। इमौ तु तव पुत्रकौ, और मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है और मेरी वाणी मिथ्या नहीं होगी। आप इन्हें स्वीकार करो, ये आपके पुत्र हैं और ये सीता परम पवित्र है। ऐसा कहने वाले महर्षि वाल्मीकि चोर हैं, डाकू हैं, ऐसा उन्हें कहना यह एक अपराध है। महर्षि वाल्मीकि परम वीतराग ब्रह्मा के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि के रूप में अवतरित होकर राम जी के चरित्र का विस्तार करते हैं और रामचरित्र के माध्यम से वेद शास्त्र के रहस्य को वाल्मीकि जी ने लिपिबद्ध किया।